अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की बहुत बड़ी और ताज़ा ख़बर कि क्या होने जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। बहुत सारी जगहों पे स्मार्ट लॉकडाउन करना पड़ा, जिसकी वजह से थोड़े हद तक कंट्रोल हुआ, मगर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है और बहुत सारे लोग जो है हॉस्पिटल्स जाने से अवॉइड कर रहे हैं, और जिसकी वजह से कुछ लोग घरों पे करंतना हो गए। उसमें बहुत सारे सेफ भी हो गए और बहुत सारों की डेथ्स भी हो रही हैं। तो वो फिगर्स टीवी पे आती जा रही हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा एक दिन पहले पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ कर दी गई अनएक्सपेक्टेड 26 तारीख को, जबकि पहली तारीख को ये प्रोसेस होता है और उन्होंने 26 तारीख को चेंज कर दिया। पेट्रोल पिछली यानी 1 जून को चेंज हुआ था। जब से लेके 24 दिन में आवाम को फ़ायदा कुछ भी नहीं हासिल हो सका, क्योंकि पेट्रोल पंप्स बंद हुए हुए थे, पेट्रोल्स अवेलेबल ही नहीं था। तो आवाम क्या इससे फ़ायदा उठाती? कोई भी फ़ायदा नहीं उठा सके। और पेट्रोल की प्राइसेस 26 तारीख को इंक्रीज़ कर दी गई, और ये बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड जंप था, इतना बड़ा कि 74.53 का अवेलेबल था और अचानक जो है इंक्रीज़ करके 101.10 यानी 101 रुपये 10 पैसे का पेट्रोल पर लीटर कर दिया गया। इसी तरह से आप देखें गैस और वाटर, इसकी प्राइसेस भी चंद दिनों के अंदर जो है इंक्रीज़ हो जाएंगी, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ हो गई हैं। और इलेक्ट्रिसिटी, ये तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वाले पूरे कराची के अंदर जो है बहुत मुख्तलिफ़ जगहों पे अनएक्सपेक्टेड लोड शेडिंग चल रही है, और रीज़न बैक साइड पे यही होगा कि हमारे पास फ्यूल मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही। अब ये जितनी ज़्यादा शॉर्टेज होगी, जितनी ज़्यादा शट डाउन होता रहेगा, तो उसमें अचानक ये इलेक्ट्रिसिटी के पर यूनिट के प्राइसेस चेंज भी कर देंगे, और उसका एक नया स्लैब भी बना लेंगे कि इस टाइमिंग में इतने इसके चार्जेस होंगे यूनिट्स के, और इतने टाइमिंग में इतने चार्जेस होंगे। ये पता भी नहीं चलता। जब पता चलता है जब लोगों के बिल्स आते हैं और बहुत ज़्यादा बिल्स बने हुए होते हैं, तब लोगों को मालूम होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बढ़ गए हैं। इसी तरह से गोल्ड प्राइसेस, अब चूँकि ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो इसका मतलब है कि गोल्ड प्राइसेस भी नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ में बढ़ेंगी। क्लोथ्स और शूज़, ये लॉकडाउन वो थोड़ा सा नरम हुआ, तो उसके बाद जब शॉप्स खुली हैं तो क्लोथ्स और शूज़ की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मैंने ख़ुद भी विज़िट किया, पहले के मुकाबले में प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आया है। इसी तरह से फ्लोर यानी आटा और शुगर, ये यूटिलिटी स्टोर्स पे काफ़ी दिन हो गए अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है कि इसकी प्राइसेस जो है जिन लोगों ने स्टॉक किया है तो वो इसकी प्राइसेस बढ़ाना चाहते हैं। तो ये आटा और शुगर ये भी आइंदा दिनों में हफ़्ते 2 हफ़्ते में जब ये दोबारा से मार्केट में आएगा तो इंक्रीज़ ही होकर आएगा, और फिर लोगों की मजबूरी है कि वो ख़रीदेंगे, क्योंकि ये एक बेसिक नीड है हर गरीब आदमी की, अमीर आदमी की, सबकी नीड है। इस तरह से कुकिंग ऑयल के प्राइसेस पहले ही बढ़ गए बगैर बताए, मार्केट में अवेलेबल है ज़्यादा प्राइस के ऊपर। और इस तरह चिकन आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते कितनी ज़्यादा इसकी प्राइस इंक्रीज़ हुई थी, 500 के ऊपर चला गया था पर केजी। तो अभी वही है कि बग़ैर बताए ये चिकन वाले, मीट वाले सब बढ़ा देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। फ़िश भी बहुत ज़्यादा पैसों की चल रही है, इसकी प्राइस भी बढ़ी हुई है। मिल्क और एग, ये भी अब देखिएगा नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ के अंदर मिल्क और एग्स की प्राइसेस में भी फ्लक्चुएशन आएगा और ये भी बढ़ जाएंगी। राइस प्राइसेस, ब्रेड, राइस की भी प्राइसेस बढ़ गई हैं। मैं ख़ुद गया हूँ ख़रीदने के लिए, तो जो फॉर एग्ज़ाम्पल 150 का आया करता था पर केजी राइस, वो अब 170 पे है। इसी तरह से बग़ैर बताए प्राइसेस बढ़ रही हैं। ब्रेड की प्राइसेस भी बढ़ गई हैं। फ्रूट आप देख लें मार्केट के अंदर जाके बहुत महंगा मिल रहा है। एजुकेशन फ़ी जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो उसके 1 महीने बाद ख़ुद लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि फ़ीस किस तरह से इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि इनके एक्सपेंसेस कम पूरे नहीं हो सकेंगे, जिसकी वजह से ये लोग इस फ़ीस बढ़ा देंगे। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट की जो है, आपने कल न्यूज़ सुनी होगी कि ट्रांसपोर्ट वालों ने अपने किराए बढ़ा दिए फ्यूल की वजह से। तो ये भी बढ़ चुके हैं और आइंदा दिनों में और बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब फ्यूल नीचे नहीं आएगा बल्कि फ्यूल की प्राइसेस बढ़ेंगी इंटरनेशनल मार्केट में। जैसे कि ये लोग बता रहे हैं उस पर न्यूज़ में कि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। इसी तरह से मेडिसिन का भी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हो रहा लॉकडाउन की वजह से। तो इसका मतलब है कि ये भी अपनी प्राइसेस बढ़ाने के का वेट कर रहे हैं।
तो ये भी प्राइसेस, मेडिसिन्स की भी प्राइसेस जो है 10 से 15 दिन में बढ़ जाएंगे। होम प्राइसेस ये तो ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं, हालांकि परचेज़ और सेल नहीं भी हो रही, मगर फिर भी होम्स की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। और फूड प्राइसेस जो अब होटलिंग स्टार्ट होगी तो ख़ुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब तमाम चीज़ें वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह सब चीज़ें बढ़ चुकी हैं, तो इसका मतलब है कि आपको जो उसमें होटलिंग करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी प्राइसेस फूड की बढ़ चुकी हैं। फिर स्टील प्राइसेस ये ऑलरेडी बढ़ गई हैं। सीमेंट पे 10 रुपये शायद कम हुए हैं, मगर अब आइंदा दिनों में आप देखिएगा 10 कम किए हैं तो ये 50 बढ़ा देंगे। इसमें भी सीमेंट के अंदर भी कंस्ट्रक्शन की वजह से जब कंस्ट्रक्शन बढ़ेगी तो ये सीमेंट वाले ख़ुद अपनी वैल्यूज़ जो है बढ़ा देंगे। और इसी तरह से कार प्राइसेस ये भी बढ़ चुकी हैं। आप खुद देख रहे हैं कि सेल परचेज़ नहीं हो रही, मगर फिर भी उन्होंने कार कंपनीज़ वालों ने उसको होल्ड कर लिया और आगे जाके इसकी प्राइसेस अभी भी बढ़ा दी हैं और आगे भी बढ़ाएंगे। टूल रेट्स, ये नए रेट्स आ गए हैं, इसमें भी इजाफा हो गया है। सब चीज़ें बढ़ गई हैं, हर चीज़ बढ़ती चली जा रही है। अब गरीब आदमी किस तरह से जिएगा, ये गरीब आदमी ख़ुद अंदाज़ा करे कि उसकी कितनी अर्निंग हो रही है और वो किस तरह से उसको स्पेंड करे। चूँकि तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, तनख्वाहें जब नहीं बढ़ रही तो इंसान की जो महंगाई मार्केट के अंदर हो रही है, तो इस वजह से इंसान की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि उसकी अर्निंग कम है। और उसके अलावा आप देखें कि लॉकडाउन की वजह से एक्सपेक्टेडली अगर आप अंदाज़ा करेंगे, जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो तकरीबन 45 लाख से लेके 65 लाख के दरमियान कोई रेशो आएगा कि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हुई है ये लॉकडाउन के दौरान कोरोना की वजह से। तो अब आप ख़ुद देख लें कि गरीब आदमी किस तरह से जी सकेगा, उसकी क़ुव्वत बर्दाश्त और क़ुव्वत ख़रीद किस कदर डाउन हो गई है, सिर्फ़ इसी वजह से कि हमारे माशी हालात जो हैं काफ़ी अबतर होते चले जा रहे हैं। और इनको कंट्रोल करना आसान है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, इंशाल्लाह गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करेगी, मगर अभी फ़िलहाल 2 महीने 3 महीने बड़े मुश्किल के हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक सबके लिए आसानी पैदा फरमाए और एक दूसरे की मदद करें, ख़ासकर गरीब आदमी की ज़रूर मदद करें। और गवर्नमेंट्स भी इंशाल्लाह मदद कर रही है, लोगों को अकाउंट्स में पैसे प्रोवाइड कर रही है। जो गरीब लोग हैं वो अपने थोड़ा दाल रोटी जो भी है वो कर सकते हैं, मगर आगे चल के अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुई तो हालात बेहतर हो जाएंगे। मगर एम्प्लॉयमेंट चूँकि डिक्रीज़ हो रही है, कोई इंडस्ट्री ऐसी ख़ास आ नहीं रही और कहीं जॉब्स अवेलेबल नहीं है, तो अंदाज़ा मुझे है कि शायद हालात जो है ना बहुत बेहतरी की तरफ नहीं, रिड्यूस यानी बहुत अबतरी की तरफ जा रहे हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करे। एक दूसरे से मिलकर रहें, एक दूसरे की मदद करें, गरीबों की ख़ास तौर पर मदद करें ताकि उनके चूल्हे अच्छे तरह से चल सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मेरी नई वीडियो का